नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम बात करेंगे कफ तथा पित्त प्रकृति, जो दोनों सम्मिलित प्रकृतियां हैं जिस किसी की भी, इसका समाधान क्या है, अर्थात ये कौन कौन से रोग उत्पन्न कर सकती हैं और इनके कारण क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं यदि हमने इसे संतुलित नहीं किया तो, और इसे संतुलन हम कैसे करें। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले कफ किन दो महाभूतों का संगम है जल और पृथ्वी। कफ जल तथा पृथ्वी महाभूत का संगम है, और जो पित्त है जल तथा अग्नि। तो दोनों में जो समान है वह जल है, तो जल ही अधिक हो जाता है इन प्रकृतियों में। जैसे कफ तथा पित्त प्रकृति वालों के अंदर जल की अधिकता होती है, इसी कारण यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब जल की अधिकता से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जल की अधिकता से प्रमेय हो सकता है, बार बार जल निकलना शरीर से किसी भी माध्यम से, बाथरूम आदि के माध्यम से या पसीना आदि के माध्यम से, और फिर उसके कारण चर्म रोग हो सकता है। बार बार देख आप, सामान्य सी बात है, पसीना जहाँ बार बार निकलता रहेगा, इकट्ठा रहेगा, जमा रहेगा, तो वहाँ खाज, खुजली, बहुत सी चीजें चमड़ी पे उत्पन्न हो सकती हैं। और सोराइसिस, एक्जिमा जैसे जो घाव होते हैं नमी के कारण ही पैदा होते हैं, और इसी कारण मतलब ऐसी समस्या इन्हें उत्पन्न होती है यदि हमने इस प्रकृतियों को बैलेंस नहीं किया। बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनका माध्यम जल होता है, जल की अधिकता के कारण। और ऐसे ही इन्हें एक और समस्या हो सकती है अम्ल पित्त की। अम्ल पित्त यानी जो पित्त बढ़ जाए शरीर में, तो बार बार एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन, बहुत सी समस्या हो सकती है एसिडिटी में, जिसे आप नॉर्मल भाषा में जानते हैं। तो सर्वप्रथम बात यह है, सामान्य सी सीधी सी बात करनी है हमें, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। मतलब इस प्रकृति को बैलेंस कैसे किया जाए, पहचानने का तरीका यदि आपको नहीं मालूम है तो मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। उसमें सभी प्रकृतियों को किस तरह से पहचाना जाए, कफ, पित्त, वात, शम मिश्रित सभी प्रकृतियों को हम किस तरह से जान सकते हैं, वो मैंने बता दिया है। और फिर आज इनके संतुलन के बारे में बात करेंगे, कफ तथा पित्त वालों में। तो देखिए, जल की अधिकता है इसमें। जल को क्या करना है, हमें सुखाना है, खत्म करना है। तो सुखाएगा कौन? वात, आकाश और वायु महाभूत, ये सुखाने का कार्य करता है वात। तो हमें यहाँ वात बढ़ाना है। कफ पित्त पहले से बढ़े हुए हैं, डोमिनेंसी किसी की कम ज्यादा हो सकती है, कोई कम कोई ज्यादा। तो अब हमें यहाँ वात को संतुलन बढ़ाना, क्या अर्थ है कि अधिक नहीं करना, संतुलन। दो ग्राफ आपके बढ़े हुए हैं कफ और पित्त के, वात का नीचे है। अगर वात का भी ऊपर हो जाए तो सम हो जाएंगे और तीनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, जल अपने आप कम हो जाएगा। तो अब वात बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, ऐसी चीजों का सेवन करना है जो वात की अधिकता करें या कफ को सुखा दें। दोनों ही बात बराबर। वात होएगा तभी कफ और पित्त, कफ सूखेगा यानी कि जल सूखेगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कैसी चीजों का सेवन करेंगे इसमें। तो कफ और पित्त, तो इन दोनों में जल की अधिकता है, इसे कम करने के लिए जो सबसे अच्छा रस है, रस अर्थात जो 6 रस की बात होती है स्वाद में, उसमें सबसे अच्छा रस है कड़वा रस। कड़वा रस क्या करता है, वायु को बढ़ाता है, और वायु बढ़ेगी तो वह कड़वा रस गुण में हल्का होता है और वायु को भी बढ़ाता है। वायु बढ़ेगी तो जल सूखेगा, हवा उसे सुखाएगी। तो कड़वा रस गिलोई हो गया, नीम हो गया, कई चीजें हैं कड़वी जिसे औषधियां भी हैं घर में, करेला इत्यादि, जो भी कड़वा रस आपको उचित लगे वो आप ले सकते हैं। कड़वा रस का अधिक सेवन करना है। और एक और इसमें सर्वश्रेष्ठ और अच्छी औषधि है, वह है शहद। शहद है रुक्ष गुण, शहद का गुण रुक्ष है, रूखा है, सूखा है, जो शरीर में सूखेपन को बढ़ाता है। तो सूखापन बढ़ेगा तो पानी को सोखेगा, वो जल को कम करेगा। तो आकाश और वायु महाभूत की वृद्धि होगी तो वात बढ़ेगा, और वात बढ़ के तीनों को बैलेंस करेगा। तो बस इतना सा विज्ञान है, कोई ज्यादा बड़ा साइंस नहीं है इसमें। इसी तरह से हमें कफ को सुखाना है,
कड़वी चीज़ों का प्रयोग करके, शहद का प्रयोग करके, कसैले स्वाद का प्रयोग करके। देखिए, वात वाली वीडियो में मैंने बताया होगा कि वात वालों के लिए अच्छा से रस कौन सा है सेवन करने के लिए, मीठा, खट्टा और नमक, इन तीनों से वात संतुलित रहता है। तो बढ़ता किससे है? कड़वा, कसैला, तीखा, इससे वात बढ़ जाता है। तो अब ये तीनों स्वाद याद रख लीजिए। जहाँ पे वात बढ़ाना है इसको सेवन चालू कर दीजिए, जहाँ घटाना है इनका सेवन बंद करके बाकी 3 स्वादों का चालू करिए। तो यह तो है गुणधर्म के हिसाब से। और बाकी जो ठंडे अन्न, जो शीत अन्न है, जो आपको लेने ही है, क्योंकि पित्त है यहाँ, अम्ल पित्त को कम करना है। तो जौ, गेहूं, इस प्रकार के ठंडे अनाज बिल्कुल चलेंगे। और जो एक हमारे आयुर्वेद में जिसे पंचकर्म कहा जाता है, उसमें पित्त जो ये स्थान है पित्त का, इसे और कफ, इसको निकालने के लिए बाहर वमन एक प्रक्रिया होती है जिसमें तरल पदार्थ या पानी पिलाकर उसमें वापस उसे निकलवाया जाता है, जिसे उल्टी कहा जाता है हमारी देसी भाषा में। तो वमन और विरेचन में मतलब घी पिलाते रहते हैं कुछ दिनों तक। उसके बाद कुछ ऐसा औषधियाँ दी जाती हैं जिससे आपको लूज मोशन लगे और उसके थ्रू वो निकल जाए, जो भी चीज़ है आपके अंदर, कफ और पित्त जो भी, जिसकी भी वृद्धि होगी, एक्सेस हो गया, वो बाहर आए। तो वमन विरेचन बहुत अच्छी प्रक्रिया है कफ और पित्त वालों के लिए। तो यह थी मोटी मोटी बातें, कफ और पित्त वालों का संतुलन कैसे किया जाए। सीधी सी बात है, कफ पित्त जल की एक्सेस है, जल को हमें सुखाना है, तो कड़वी और कसैली चीज़ों का प्रयोग करना है, वात को बढ़ाना है यहाँ पर। दूसरा, ठंडे अनाज का सेवन करना ही है क्योंकि पित्त यहाँ एक्सेस है, और वमन और विरेचन इसमें काफ़ी सहयोगी होते हैं। तो कफ और पित्त को इसी तरह से हम संतुलित कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो एक और मिक्स प्रकृति पर है, वो आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। सादर नमस्कार।